हम आज के पवित्र विश्रामभर की गिरजा का आरंभ करेंगे। तेरे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम गीत गाएंगे साक्षी बनी गीत नंबर 349। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। 349। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। तो मेरी कामना है कि विश्वासी मैं जाके तेरे पास रहूं। रख तो मुझको हे मसीह आपने क्रूस की सोते पास। रख तो मुझको हे मसीह आपने घायल पंजर पास। आत्मा भेज कर सेवा जो बना मुझको सेवा में लगा। मेरा मन का स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा में मिला। रख तो मुझको हे मसीह आपने क्रूस की सोते पास। रख तो मुझको हे मसीह आपने घायल पंजर पास। अपनी प्रार्थनाओं में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। एक घड़ी भी जो तेरे साथ मिले मैं वहाँ आनंदित हूँ। रख तो मुझको हे मसीह आपने क्रूस के सोते पास। रख तो मुझको हे मसीह आपने घायल पंजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न पहुंचूंगा। सबसे श्रेष्ठ तब मिलेगा जब तुझको साक्षात देखूंगा। रख तो मुझको हे मसीह आपने क्रूस के सोते पास। रख तो मुझको हे मसीह आपने घायल पंजर पास। हम सब खड़े हो जाएं।
तेरे पवित्र पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आमेन, जैसा और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लो। आमीन। आए हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हम खड़े खड़े ही अपने पाप स्वीकार को करेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरी सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सारे पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। और हम समस्त ख्रिस्तानी के लिए संग आपने महावत विश्वास को एक साथ मान लेकर क्यों कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाएगा, मर गया, उठा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के लिए बैठा है, जहाँ से जीतों और मृतों का विचार करने को फिरेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्त कलीसिया, पवित्र संगत पर, पाप की क्षमा, देह की जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। 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 आए हम इस परमेश्वर के वचन को सुने, इसलिए आपने परमेश्वर को वचन को सुनने का आप अपने हृदय और मनों को स्वर पर उठाया। हम प्रार्थना करें। तुम्हें हमारे परमेश्वर पिता और जीवित समस्त और से अनुग्रह शांति बहुत ऐसे मिला। आमीन। सर्वशक्तिमान का परमेश्वर वो विषय प्रार्थना करते हैं इस पवित्र वचन को सुनने और सुनाने में तेरे आत्मा क्या अगुवाई दे, क्योंकि ये वचन तेरे आत्मा के द्वारा लिखी गई है। इस पवित्र वचन के द्वारा हम अपना आत्मिक जीवन की गहराई को समझे, जाने और उस महत्व को समझते हुए हम नई जन्म की बातों को जाने और नई सृष्टि को जाने। धन्यवाद देते हैं, महिमा देते, प्रशंसा देते हैं, समर्पित होते हैं। हरे वचन को सुने और सुनाने चाहते प्रार्थना इसके नाम से करते ऐसे सुन अनुग्रह से ग्रहण करें। आमीन। आज जो उपदेश वचन है वे मिलता है यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1 से 15 पद तक। यूहन्ना 3, 1 से 15। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया,
कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाए तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका सब सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि यह बात क्यों कर हो सकती है? वह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसको गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर क्यों कर प्रतीति करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। आमीन। मसीह प्यारे भाई और बहनें, हम अपने मसीह जीवन में और हमारे कलीसिया के अनुसार आज हम त्रिनिता स्पर्क के रूप में, अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों हमारे जीवन में आए और तीनों को एक साथ में उसकी महिमा प्रशंसा करने की दिन के बारे में हम मनाते हैं। और इसलिए आज की कलीसिया के अनुसार इस प्रकार में आज इस वचन को जल लिया गया है, तो मैं सीधे रूप से इस पवित्र वचन का मूल और सार के रूप में निकलता हूँ। यहाँ जो वचन है नए जन्मे हुए, नया हो जाना, परिवर्तन हो जाना, इस बात को यहाँ दर्शाता है। और इस पूरे पवित्र वचन को अगर देखा जाए तो इस समस्या का निकोदेमुस के साथ बातचीत है, एक ज्ञान देने की बातें हैं। और ऐसा तत्व ज्ञान को जिसको जब तक ले ईश्वर में ना हो वो समझना मुश्किल है, और इसलिए यीशु मसीह वहाँ निकोदेमुस की आधार पर में समझाता है। और यहाँ पर सीधे अगर कहा जाए तो कई बातों को हम चर्चा करते हैं, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ यीशु मसीह कहता है जब तक वह आत्मा, यहाँ कहता है कि अचंभा ना कर कि मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ पर यीशु मसीह का जब तक वो जल और आत्मा से ना जन्मे, यहाँ जल और आत्मा 5 में पढ़ा, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। जल और आत्मा की बातें कहती है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को उत्पत्ति 1 उसका 2 में पाते हैं। परमेश्वर ने किस प्रकार से सृष्टि किया, अर्थात जल था और जल के ऊपर में परमेश्वर की आत्मा मंडराता था। वहां पर मैं जल की बातों को देखते हैं। इसे जो है ना अच्छे से समझकर पहला अध्याय में पाते हैं कि वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर वचन था और वचन देहधारी हुआ। यहाँ पर मैं और इसी बात को यीशु मसीह यूहन्ना 6:63 में कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा और जीवन है। और यहाँ जल और आत्मा के बारे में दूसरे जगह हम अगर देखते हैं, यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार के अंतिम में कहता है, तुम जाके सब शिष्य करो, परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जिन जिन बातों को मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन सबको पालन सिखाओ। यहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। इसलिए हमारी कलीसिया या तो हम मानते हैं कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा नया जन्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ जल के द्वारा और वचन के द्वारा वहाँ दिया है। क्योंकि वो बपतिस्मा के समय में सिखाया जाता है कि वो जल साधारण जल नहीं, किंतु परमेश्वर के वचन से जोड़ा और मिलाया हुआ जल है। और इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा मिलाया हुआ जोड़ा हुआ जल है। इसीलिए हमें बपतिस्मा के समय नया जन्म होता है और हमारी नाम जीवन के पुस्तक में लिख दी जाती है और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं।
और इसलिए हम उस समय में दो संतान, एक तो जगत के संतान बनते हैं, दूसरा आत्मिक संतान बन जाते हैं, और परमेश्वर इस प्रकार से उसे बढ़ाता है। दूसरा तौर पर अगर देखा जाए तो इसी बात को समझने के लिए हम एहेजकेल उसका 36 अध्याय उसका 25 से 27 में हम पाते हैं। एहेजकेल 36 उसका 25 से 27, उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। मसीह प्यारे भाई बहने, यहाँ परमेश्वर का आत्मा देकर के आप पर मुझको नया बनाने लेकर कहता है, और कहता है कि मैं अपने विधियों को देकर के तुम्हें नई मार्गों में चलाऊंगा। जैसे हमने पेंतीकोस्ट के दिन में कहा था कि पवित्र आत्मा आपका अगुवाई करता है, लेक चलता है, सहायता करता है, भविष्यवाणी करवाता है। इसी बात के दूसरे रूप में आज एक नई जन्म के बातों को कहता है, एक परिवर्तन हो जाता है मनुष्य जब यीशु को पाता है, जब ये व्यक्ति जानता है। और इसीलिए पहला कोरिन्थ उसका 2:5 उसका 17वां कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नई हो गई। जो मसीह को धारण कर लेते हैं मसीह को पा जाते हैं। तो और इसीलिए अगर कुछ बातों को हम देखते हैं, और इसलिए रोमी उसका 12 अध्याय उसका 2 पद, रोमी 12 उसका 2 को देखेंगे हम। रोमी 2 अध्याय उसका 12 पद, और हम संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन और बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर को भाली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार से मालूम करते रहो। यहाँ हमारी क्या कहता है, बुद्धि नई हो जाने के कारण, और उसी आधार पर मैं तीतुस 3:5 को भी हम देख लेते हैं। यहाँ कहता है तीतुस 3:5 में, यहाँ कहता है कि पर अपनी दया के अनुसार नए जन्मे के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकार से बेला। यहाँ नया जन्म के द्वारा, नया स्नान के द्वारा हमारा उस पवित्र आत्मा आप पर मुझको नया बना दिया देने की बातों को कहता है। और इसीलिए एहेजकेल उसका 11 में भी हम देखते हैं, हम देखेंगे एहेजकेल 11 उसका 19 और 20 दो, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और उनके देह में से पत्थर का हृदय निकलकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और मेरे नियम को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मसीह प्यारे भाई बहने, इतने सारे वचन को अध्ययन करने के बाद हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जब अब स्पर्श करता है तब वो व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है। और इसलिए आज इस उपदेश के द्वारा एक नई जन्मे हुए आप कैसे नया जन्म पाएंगे, आप अपने बपतिस्मा के बारे में, दृढ़ापन के बारे में जब गौर से सोचेंगे और देखेंगे, जब अपने सोचेंगे, सबसे पहले 3 बातों को एक व्यक्ति को सोचना होगा, देखना होगा कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। इस बात का जब ज्ञान हो जाएगा एक व्यक्ति को, और इस बात का जब सोच करके देखें अपने आप में, दूसरा आप जब देखेंगे कि यीशु मसीह कौन था, यीशु मसीह क्यों आया और यीशु मसीह क्या किया मेरे लिए, ये 3 बात यीशु मसीह के बारे में। और जब उसी बात को कहता है कि सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मसीह प्यारे भाई बहने, जब इस बात को आप जानेंगे आप परिवर्तन हो जाएंगे। और उसी समय मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार कहता है कि पहले ईश्वर के राज और धर्मता की खोज करो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगा। अर्थात ये परमेश्वर की खोज की बातें हैं, अपने आप को खोजना, परमेश्वर की खोजना,
और इसलिए वो परमेश्वर के वचन में जाके सही जवाब आपको मिलेगा। और इसी प्रकार से मूसा ने उस समय उस झड़ी में दर्शन को देखा, अपने आप को पहचाना और इस्राएल जाति के अगुवे के रूप में परमेश्वर उसको चुन के रखा था। साउल जब तक यीशु मसीह के दर्शन को नहीं पाया, जब वो यीशु मसीह के दर्शन को पाया वो बदल गया, साउल से पौल बन गया। अपने आप को पहचाना, यीशु मसीह को पहचाना, वो कौन है, उसको क्या करना है, क्या कर रहे हैं, उसको पहचान लिया। मसीह प्यारे भाई और बहनें, यही नया जन्म है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में यही नया जन्म की बातें हैं। जब अपने आप को पहचान लेंगे और जब आप त्याग करते हैं अपनी बुरी बातों को, सब कुछ को यहाँ कहता है कि तुम्हारा चाल चलन, बोली वचन, आचार व्यवहार सब कुछ नए हो जाएंगे। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। इसलिए बहुत समय गीत को गाते हैं, एक डांगर परिवर्तन, और उस गीत को कहते हैं डांगर परिवर्तन। कैसा बदला मैंने जब मैंने यीशु को पाया। और इसीलिए मसीह प्यारे भाई बहन, जब यीशु मसीह को पा जाते हैं तब आपका जीवन में परिवर्तन आता है। एक एक बातों में आप सोच विचार करते हैं, किसको मुझको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ये मेरे जीवन का अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में सारी चीजें आती है और वो बदल जाते हैं। तब हम कहते हैं मनुष्य पहले से बहुत बदल गया, अब ऐसा नहीं है। और इसी प्रकार से बहुत सारे जीवन में बहुत सारी गवाहियों को हम पाते हैं। और इसलिए मसीह में प्यारे भाई और बहने, आज इस वचन को देखें और जानें। और इसी वचन के अनुसार बहुत सारे लोग अपने पुराने धर्म को छोड़ करके, उस देवताओं को, पूजाओं को छोड़ करके यीशु मसीह को ओर आ जाते हैं, उस नई चीजों को पा जाते हैं, सुबह परमेश्वर की आत्मा को खोज में आते हैं। और इसी प्रकार से हम जो मसीह लोग हैं वो बपतिस्मा पाए हुए हैं, जैसे यहाँ कहा होता है। लेकिन जब अपने आप को पहचानता है तो वो नया बनता है। और इसी बात को यीशु मसीह वहां पर में निकोदेमुस को समझा रहे, जैसे आंधी किधर से आया किधर चली जाती है, तुम उसको गम नहीं पता लगा सकते हो, उसको नहीं देख सकते हो, पर उसका तुम अनुभव कर सकते हो। यहाँ कहता है कि तुम अनुभव कर सकते हो, उसका शब्द सुन सकते हो। आत्मा भी उसी प्रकार से है मसीह प्यारे भाई बहन। और इस नई जन्म उसी प्रकार से है, जब नई जन्म का अनुभव आप कर सकते हैं, उसको आप दिखा नहीं सकते हैं किसी को, उसको बता करके गोटा चीज के रूप में आप उसको नहीं कर सकते हैं। और यही अनुभव करने की बातें हैं और आपके जीवन में प्रतिफलित होने की बातें हैं। मैं अपने जीवन से इस बात की गवाही के रूप में कर सकता हूं। जब मैं रुबेन के रूप में था तो मैंने गांजा को कितना बार छोड़ने के लिए प्रयास किया, लेकिन नहीं। लेकिन जिस दिन मैंने झटका पड़ा से साइकिल मार के जा रहा था, अडीसम नदी के पास पहुंचा, गुजरात का प्रेसिडेंट था, और उस दिन मैंने प्रतिज्ञा किया कि ये बहुत बुरी चीजें हैं। और इसे परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार एक ही बात को कह रहा था, एक तरफ तो जवान के लीडर होने जा रहा है, जवानों को चला रहा है, एक तरफ तूने ये बुरी आदतों को क्यों कर रहा है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, इसको क्यों नष्ट कर रहा हो। मैं उसी जगह खड़ा हुआ, मैं साइकिल से उतरा, प्रार्थना किया, उसी दिन भी मेरे पॉकेट में गांजा था और मैंने फेंक दिया। और उस दिन से आज तक कोई भी नशाला पदार्थ, तांबूल, पान, बीड़ी, सिगरेट खाया कुछ नहीं। और मेरी जीवन उस दिन से बदलते आया। और मसीह प्यारे भाई बहने, उसी दिन से परमेश्वर ने मेरे जीवन चुनाव को लिया। आज भाई आप सबों के रूप में ये नया है, ये नया है। यही यहाँ पर मैं परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नई जन्मे की बातें, नई जन्म की बातें। और यही इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर के राज वही देखेंगे, वही अनुभव करेंगे। और इसलिए यीशु मसीह एक जगह में कहता है कि ये ज्ञानी लोगों के, पंडित लोगों के छिपा के रख दिया, लेकिन जो उन लोगों के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है। मसीह प्यारे भाई बहने, आज बहुत सारे लोगों की जीवन इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, बहुत सारे लोग एक नई जीवन का अनुभव किया है। और इसलिए मसीह प्यारे भाई बहने, जितने लोग आप अनुभव किए हुए हैं, इस चीज को पाए हुए हैं, आप उसमें चले। बहुत सारे को आप लोग नए जीवन को पाए थे और उस प्रकार से परिवर्तन को पाए थे, आत्मा के स्पर्श को पाए थे, पर कोई भी कारण बस अब बिछड़ भी गए हुए हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं, आज प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, आज इस उद्देश्य के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आ जाएं, वो आत्मा को पहचाने, उस नई जन्म को पहचाने और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालें। यानी निकोदेमुस को जैसे कहता है, आपका मुझको भी आज कहता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दिन प्रतिदिन नया मनुष्य बनते जाओ। हमें दिन प्रतिदिन नया मनुष्य बनते जाना है, दिन प्रतिदिन हमें नया जन्म बालकों के नए होते रहना है। परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे और इस वचन के अनुसार एक एक को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। तुम्हें हमारे परमेश्वर पिता जीवित समस्या को से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिला। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए, हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान करुणा परमेश्वर बाप, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारी गौरव तुझे देते हैं और प्रार्थना करते हैं
तेरी दया, तेरी अनुग्रह और तेरी आशीष और तेरी बरकत हमारे जीवन में है, जिसके कारण से खुदन परमेश्वर बाप आज इस समय हम सब तेरे सम्मुख आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं पवित्र वचन का आशीष तो हमें बहुत है तो बहुत है दिया कर। और खुदन परमेश्वर बाप इस समय प्रार्थना करते हैं बहुत उनको जीवन को तो परिवर्तन कर, नया जन्म कर दे और सब नई जन्म में हो जाए और तेरी मार्गों पर चलने वाले बने। तूने सबों को नई आत्मा दे, नई सिरे सुने नई जन्मा, तुझे प्रार्थना करते हैं खुदन परमेश्वर बाप। आज तेरी महिमा के साथ जितने उन्होंने अपने हाथों को बटाते हैं, हर एक पर धन्यवाद दानों को देते हैं। घर से देने वाले बहनों के जीवन में दुगने आशीष से तो भर, हर एक के जीविका के कामों पर तो आशीर्वाद कर, खेती बाड़ी के कामों पर आशीर्वाद कर, हर एक विद्यार्थियों के साथ में हुआ, स्कूल कॉलेज जाने विद्यार्थियों के साथ में और जाने नहीं सकते इसलिए घर में पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए तो ज्ञान बुद्धि से तो परिपूर्ण करके रखना। जितने आपने एग्जाम के लिए हर प्रकार तैयारी में है बाप, उन्हें भी तो आशीर्वाद करना। फिर हम प्रार्थना कर जितने बीमारी भाई बहने हॉस्पिटल में, घर में, जीवन मृत्यु से संघर्ष करके तो छुआ चंगा कर, स्वस्थ कर, तो भले चंगा तुझे धन्यवाद देने पाए। और इस रीता कोरोना वायरस को लेकर के भी जितने बीमारी हालत में है बाप, उन सबों को भी छुआ चंगा कर। और इस स्वास्थ्य के लेकर के जितने सेवाकर्मीगण हैं, डॉक्टर, नर्स, पिता परमेश्वर, सरकार, सबों को तो अगुवाई कर, सहायता कर और इस बीमार दुख से बचा कर कोई सेवा कर, भावना से सेवा करने पाए और दिन प्रतिदिन नई नई तौर तरीका और मेडिसिन निकालने सके, ऐसे तो आशीर्वाद कर। फिर हम प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर बाप, बहुत सारे विद्यार्थी मैट्रिक में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, वह आगे की पढ़ाई के लिए योजनाएं बनाते हैं। सभी विद्यार्थियों को तो ज्ञान बुद्धि समझ से उनका आगे पढ़ने के लिए तू ही मार्गदर्शक पददर्शक हो और इस विद्यार्थियों को तूने ज्ञान बुद्धि दिया और मैट्रिक परीक्षा लायक और योग्य बनाया और वे पास उत्तीर्ण होने सके, इसलिए हम हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। और मेरे से बेटा बेटियों को तेरे हाथ में ही रखते हैं और आगे के कॉलेज या जीवन उनके तेरे हाथ में होने पाए और वे पढ़ाई लिखे के सब तेरी महिमा करने पाए, सब तो आशीर्वाद कर। फिर हम प्रार्थना कर जितने विद्यार्थी खुदन परमेश्वर बाप वे फेल हो चुके हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे हम प्रार्थना उन्हें हताश निराश से बचा, शैतान के फान परीक्षा से बचा, ठीक है, वो किसी प्रकार की पिता शैतानी कर्जों के हाथ में ना फंस जाए, पर वे एक और एक जोश को उठें और पिता परमेश्वर आत्मिक मनोबल से उठें और इस बात से दृढ़ विश्वास हो करके आगे की परीक्षा के लिए तैयार हों, इसे भी तो आशीर्वाद कर। फिर हम प्रार्थना करते हैं बाप हमारे सीसी डायसिस पर इस सभा के साथ में हो, सबों का अगुवाई करके आत्मा सच्चाई से हम तेरी दाग बड़ी की सेवा करें, देश के न्याय के राज के साथ में हो, ठीक है, देश को न्याय से शासन करें। फिर हम प्रार्थना की जितने तेरे पर जो भटके हो सबों तो सही रास्ता दिखा, ठीक है, तेरी ओर फिर जीवन दरिद्र त्राण और उद्धार और मुक्ति वे भी पाए। खुदा परमेश्वर बाप इस समय प्रार्थना करते हैं जो कुछ वे मांगे हैं तो अपनी स्वर्ग का भंडार खोल करके अपना बेटा बेटी जान करके तो हम सबों को आत्मिक, लौकिक और शरीर का से परिपूर्ण करे। ये प्रार्थनाएं हमारे उद्धारकर्ता ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, दासी सुन और अनुग्रह से ग्रहण करें, आमीन। और हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, हमको परीक्षा में मत डाल, क्योंकि राज पराक्रम और महत्व सदा सर्वदा तेरी है। अब तेरे की स्वर का आशीर्वाद विश्वास से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे, रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुंह का प्रकाश तुम पर चमकर तुझे अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुंह का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे अपना कुशल दे, आमीन। है तो सबको के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मान इस लॉकडाउन के पीरियड के समय में हर एक संडे के समय में वापस के समय में इस ऑनलाइन के द्वारा गिरजा आराधना के कारण और ऐसे तो लॉकडाउन खुल जाते है और सरकार अपन नीति नियम के बाइंदे है और उसी नीति नियम के अनुसार मोर अनुरोध है हर एक प्रचारक मन से तो मन गिरजा आराधना मन के ठीक करबेन और गिरजा आराधना मन के करबेन, नीति नियम सब देवल जाए, इसलिए उस नीति नियम का पालन करबेन। अपन अपन जगह में जिनको सुविधाजनक होते गिरजा घर में 2 बार तक गिरजा करके प्रयास करबेन, कम से कम 4-5 फुट दूर दूर में बैठ के और कोनो उस आधार कर सरकार के विरुद्ध में काम नहीं करबेन। दूसरा हानिकर पेरिस हानि बैठ के लगी हाजिरी बैठक कराक लगी और सेंट्रलाइज सब करेक्ट लगी, इसलिए मोर अनुरोध हर एक मंडली से कि हर एक प्रचारक मन
आगामी शनिवार दिना 10 बजा से 12 बजा तक ले हनी शांति में बैठ हुई। और इसलिए इस शांति एरिया कर बासमतिया से लेके लिए नागाजन एरिया कर इतना टा सबे कोई शांति में 10 से 12 बजे के बीच में सेंट्रलाइज लेके आवेन और मंडली विषय जितना भी बातचीत सभा है यानी हुआ बातचीत कर हुई। और दूसरा उकर बाद में 2 बजे से 4 बजे तक ले यानी नागाहाट में बैठ हुई। शनिवार दिन 2 बजे से 4 बजे तक ले नागाहाट में बैठ हुई। और इसलिए मोर अनुरोध कानूबाड़ी से लेके सुंदा तक के सबे कोई वहाँ जमा होवेन प्रचारक मन और सेंट्रलाइज के लेके आवेन। और जो कुछ भी बातचीत सभा है कहाँ की सेवकाई करे कोई की करे कोई इस तरह बातचीत का हमने वहाँ कर हुई। और देवार दिन घिनाई में 2 बजे से 3 बजे तक ले 1 घंटा कर यानी बैठ हुई घिनाई मंडली में। तो घिनाई एरिया के माज एरिया के जितना कोई है सबे कोई घिनाई में आवेन और सेंट्रलाइज के लेके आवेन। लिंगरीजन होले बर्तनी गोदासलम नामरूप हफजान खेल में सब जितना सबे कोई वहाँ सेंट्रलाइज लेके आवेन। और जब भी मंडली विषय बातचीत सभा है बातचीत हम कर हुई और यानी कि आत्मिक सेवकाई के काम सबका हमने आगे बढ़ा हुई। मैं धन्यवाद देता हूँ मोर पेरिस के अंतर्गत मोर बेटा बेटी मन ढेर कोई मैट्रिक पास कर हैं सबके बहुत बहुत बधाई। और आगे के कॉलेजिया जीवन होले शुभकामना रही। और कोनो भी जो असुविधा होते है एडमिशन ले पैसा पाती का आर्थिक दिशा में तो मुझसे जोगाजोग करबेन। मैं व्यक्तिगत होले पारिवारिक रूप से होले या तो पेरिस से होले यानी जे कम पारबोई से कहानी सहायता जरूर पहुँचाबी। और कोनो भी पाप परामर्श को जो जरूरत हुई तो अपने में फोन करबेन निश्चय मिल गया। तो इतना दिन गिरजा आराधना करने से बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने मन कर जो अनुरोध अभी यानी इसी प्रकार से गिरजा आराधना के जारी रखबी बाहिखा सबके इस माध्यम में जारी रखबी किंतु अपने मन कर अनुरोध के ऊपर में है तो मैं आगे करूँगा। धन्यवाद फिर से सब कोई के एक साथ में इस सहाय।